अपने घर आ गई हूँ। मैं अपनी मम्मी की तरफ भी जा रही हूँ। मम्मी खुश हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए मेरी बेटी आ गई है घर पे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और देखिए कैसे चिपक के बैठी है मेरे साथ। और ये ना बहुत ज़्यादा पतली हो गई है अभी देखिए। और ये नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और अपनी बहन को, रूही को और भाभी को पसंद मतलब कि याद कर रही है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, हम छुट्टियों में फिर जाएंगे। देखिए कितनी स्माइल कर रही है घर पे आके, तो देखिए कितनी खुश हो रही है। गाइस मुझे बेरी खुशी बड़ी खुश हुई। दीदी आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं आपको बड़ा मिस कर रही थी। हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो अमृतसर से जम्मू आ रही है। और कल वो फाइनली जम्मू आ गई थी और कल बहुत ज़्यादा ही खुश थी, बहुत ज़्यादा। और मेरी स्माइल से आपको भी लग रहा होगा कि मैं भी बहुत खुश हूँ। और सच में बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और कल फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें थोड़े क्लिप बनाए मैंने। कल वो आई थी तो कल ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, तो वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो बेटी आ गई है और ठीक भी है। काफ़ी हद तक उसके फ़र्क पड़ा है और अब वो ठीक है। बस ऐसा है कि 1 महीने बाद डॉक्टर को फिर दिखाना है। तो 1 महीने बाद इसको हम फिर डॉक्टर के पास दिखाएंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी है ना इसको प्रॉब्लम, वो भी ठीक हो जाए। और आप सभी की दुआओं से और सभी के सपोर्ट से आज मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, कि आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे और मेरी बेटी को दी है आप लोगों ने। इसके लिए दिल से आपको थैंक यू सो मच। आप लोगों का सच में दिल से थैंक यू। और जैसे कि आप लोग अभी मेरी वीडियोस देखते हो, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिए और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ना आपके एक शेयर से जो मेरी वीडियो बहुत आगे तक जा सकती है। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस देखिए, वॉच कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आज खुशी का कारण यही है कि आज मेरी बेटी मेरे पास है। और आज वैसे पहले दिन मैं उसके मतलब कि स्कूल में भेजा था, क्योंकि बोल रही थी आज मैंने नहीं जाना है, क्योंकि कल ही मैं अमृतसर से आई हूँ और आप मुझे मतलब कि आज भेज रहे हो। तो मैंने बोला कि 1 महीना हो गया है तुम स्कूल नहीं गई थी, तो आज उसका पहला दिन था। तो आज पहले दिन वो स्कूल गई थी। और उसकी छोटी बहन भी बोल रही थी कि अगर चाहत को नहीं भेजा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, हम दोनों को भेजेंगे, तुम दोनों ही स्कूल जाओ। तो आज फिर चाहत गई थी 1 मंथ के बाद स्कूल में। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम मेरी बेटी ठीक है। और आज वो पहले दिन स्कूल गई है, 1 मंथ के बाद स्कूल गई है। और अब क्या करे, उसकी जो स्टडी है काफ़ी पीछे हो गई है। पर आपको पता है अगर कोई बीमार हो जाए तो वो चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। तो वैसे उसकी हम मैम को बात करी है हमने कि जितना भी इसका स्कूल का पिछला काम है, जो भी है सारा हमें दे दे, हम इसको करवा देंगे। तो सारा काम इसका स्कूल का, चाहत का, मैं सारा काम करवा दूंगी। और आज बहुत खुश हूँ मैं कि बेटी भी घर पे आ गई है मेरी और ठीक भी है। सबसे बड़ी मेरे लिए यही बात है कि मेरी बेटी ठीक है, क्योंकि मतलब मम्मी बता रहे थे कि अभी ठीक है, तो वो तो ठीक थी मगर मैंने नहीं देखा था। तो मुझे था कि नहीं, अगर मैं देखूंगी तो मुझे पता चलेगा मतलब कितना फर्क पड़ा है। एक पता है माँ होती है, उसको होता है ना कि देखने से ही मुझे होगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिर मैंने उसको जब कल देखा तो मुझे बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्क लगा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि फर्क पड़ा है और ठीक भी लग रही है। और इसकी बहुत ही ज़्यादा खांसी जो आ रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी ना, वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया इलाज करा है इसका। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बेटी भी घर पे आ गई है और ठीक भी है। और मैं तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो प्लीज़ उनको ना आप चिप्स कुरकुरे से दूर रखिएगा, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और हमारे जम्मू में भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें खाने से। और डॉक्टर मना भी करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें मत दो, फिर भी आप चीज़ें खिलाते हो कि नहीं बच्चा रो रहा है तो दे दो, मगर बाद में बच्चे को वो दिक्कत
झेलनी पड़ती है और बच्चे के साथ बाद में माँ बाप को भी वो दिक्कत झेलनी पड़ती है। और हमें ही देख लीजिए, हमने उस टाइम नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं है, रो रही है तो लोग मतलब लेके दे देते, कोई बात नहीं। मगर अब जब इसको इतनी प्रॉब्लम हुई है तो उसकी प्रॉब्लम से हमें सोच सकते हैं आप कितनी प्रॉब्लम हुई है। बहुत ज़्यादा हमें भी दिक्कत हुई है। जब तक ये ठीक नहीं हुई हमें बिल्कुल चैन नहीं आया कि नहीं मतलब कि अभी अच्छे से डॉक्टर से दिखाएंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इसको फ़र्क नहीं पड़ा था तो इसीलिए मैंने इसको अमृतसर में भेजा था कि हमारे यहाँ अमृतसर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो वो अच्छे से देख लेंगे। और सच में अमृतसर में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे से इलाज करा है बेटी का। और बस उन्होंने बोला है कि 1 मंथ के बाद आप दिखा के जाना कि हम देख लेंगे कि इसको कितना फ़र्क पड़ा है। अगर थोड़ा सा भी अभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो दवाइयाँ वगैरह दे देंगे इसको। तो यही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को चिप्स कुरकुरे मत दीजिएगा क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों को चिप्स कुरकुरे मत दीजिएगा, नहीं तो वो बीमार हो जाएंगे और फिर आप लोगों को भी टेंशन होगा, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अब फाइनली बेटी भी ठीक है और आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बेटी ठीक है मेरी। तो यही बोलूँगी, आप छोटे बच्चे जिनके भी हैं उनको कुछ ऐसा नहीं खिलाइएगा क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं। हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है तो चलो रोने नहीं देना है, वो सही बात है, हम उनको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। पर जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है, उस टाइम हम रोते हैं, बच्चों के साथ हमें भी रोना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज़ मत दीजिए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि उनको दूर रखिए ऐसी चीज़ों से, उनको फ्रूट वगैरह दीजिए बच्चों को। फ्रूट से तो आपको पता है एक तो ताकत आएगी और एक बच्चे को अच्छा भी लगता है फ्रूट, तो आप लोग उनको फ्रूट दिए। और चिप्स कुरकुरे से बिल्कुल दूर रखिएगा। और मैंने तो सोच लिया है इसको कि बिल्कुल इसको चिप्स कुरकुरे नहीं देने हैं। और अब तो छोटी वाली बेटी को भी हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, तो हम छोटी को भी नहीं दे रहे हैं। हम वही बोलते हैं कि तुमने फ्रूट्स खाना है वो खा लो, मगर चिप्स और कुरकुरे नहीं मिलेंगे। जब से बड़ी बेटी बीमार है ना तो मैंने छोटी को भी नहीं दिए। और बिस्कुट वगैरह दे देती हूँ क्योंकि डॉक्टर बोलते बिस्कुट से कोई नहीं है, आप बिस्कुट खिला सकते हो, मगर इतने ज़्यादा भी नहीं कि अगर उन्होंने बोल दिया है तो हम हद से ज़्यादा खिलाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। खिलाना है ठीक है, आप खिला सकते हो, मगर चिप्स कुरकुरे तो मैं भी नहीं खाती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, अब फिलहाल मैं भी डर गई हूँ कि नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है तो वो क्यों ही खानी है। तो मैं वही अपनी बेटी को बोल रही थी कि चाह तुम चिप्स और कुरकुरे नहीं खाने, तुम्हें कितना प्रॉब्लम हुआ है, कितनी दर्द हुई है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा था, मुझे यहाँ पे लगा था। मैंने कहा मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा है। और उस टाइम बच्चों के सामने अगर हम रोते कुछ करते, बच्चा और ज़्यादा दिल छोड़ जाता है। और जिस टाइम ये बीमार हुई थी और मुझे इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ना, कसम से बोल रही हूँ, मैं अकेले में रोती थी। और हस्बैंड बोलते थे तुम ऐसे मत करो, ठीक हो जाएगी, तुम क्यों रोती हो। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं नहीं देख सकती हूँ क्योंकि माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती है। तो इसलिए अपने बच्चों को प्लीज़ कोई चिप्स, कोई कुरकुरे मत दीजिएगा। अपने बच्चे को सेफ रखिएगा ऐसी चीज़ों से, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं सही आ रही है, खास करके बच्चों के लिए। और आगे आगे तो मौसम और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मतलब कि बच्चों के जो गले होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर बोलते हैं अगर आप ऐसी तली चीज़ें दोगे बच्चों को तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें मत दीजिएगा बच्चों को, उनको दूर रखिएगा चिप्स कुरकुरों से। और जितना बच्चा मर्जी रोए, उसको कम से कम उस दर्द से तो नहीं गुजरना पड़ेगा ना, जिस दर्द से मेरी बेटी गुजरी है। और अब जाके मैं बोल रही हूँ कि नहीं, इसको ये चीज़ें नहीं देनी है। अगर शायद पहले हमने ये चीज़ सोची होती ना कि नहीं, रोना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोने दो, मगर ये चीज़ हमने नहीं सोची थी। आज सोची होती तो हमें भी होता कि नहीं, इसको इतनी दर्द वगैरह नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है कहते भगवान के हाथ में होता है और सब कुछ भगवान को ही पता होता है। बस मुझे इतनी खुशी है कि मेरी बेटी ठीक है और
आज वो मेरे पास है और मेरे साथ है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिया है मुझे, बहुत, क्योंकि जब मैं अंदर से टूटी थी बहुत ज़्यादा और मैं लाइव पे आती थी और लाइव पे मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता था, तो सभी जितने भी मेरे यूट्यूब लाइव पे मेरे फ्रेंड्स आते थे वो सारे बोलते थे कि प्लीज़ आप रो मत, कोई बात नहीं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, ऐसे मत करो। तो सबका थैंक यू सो मच कि उस टाइम आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया कि नहीं आप ऐसे मत करिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो आज मेरा इतना ही व्लॉग है, तो आगे मेरा व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरी बेटी को और मेरे सारे परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा, और मुझे भी इतनी ब्लेसिंग दीजिए कि मेरा जो चैनल है ग्रो कर जाए और जल्दी से जल्दी मेरी पहली सैलरी आ जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता है मेरी सैलरी कब आएगी। तो आप लोगों के सपोर्ट से तो आ सकती है, जब आप मुझे अपना सपोर्ट दोगे तो सैलरी क्या कुछ भी हो सकता है। तो अपना फुल सपोर्ट दीजिए मुझे और मेरी सैलरी पहली मुझे आ जाए। तो इतना सोचिए आप मेरे लिए। तो चलिए, यही तक ही था मेरा व्लॉग। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।